अमरकंटक से भोपाल सड़क के सारथियों ने अब आर पार की जंग छेड़ दी है। मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ ने अपने सम्मान और अधिकारों के लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू कर दी है। उमरिया के पाली में जिस तरह से इन ड्राइवरों का सैलाब उमड़ा है, उसने सरकार की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है इनकी मांगे और क्यों ये ड्राइवर 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री को भोपाल पहुंचकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं? न रुकेंगे न झुकेंगे, अब तो अपना हक लेकर रहेंगे। अमरकंटक की पावन धरती से शुरू हुआ ये जन सैलाब अब राजधानी भोपाल की ओर बढ़ गया है। मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ के बैनर तले हजारों ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। उमरिया के पाली में जब यह यात्रा पहुंची तो फूल मालाओं और नारों के साथ उनका जोरदार इस्तकबाल हुआ। ड्राइवरों का आरोप है कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद शासन उनकी सूद नहीं ले रहा, न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, न कोई सुरक्षा। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। 8 अप्रैल को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपनी मांगों का पुलिंदा सौंपकर ये ड्राइवर सीधे जवाब मांगेंगे। साफ संदेश है, अगर हक नहीं मिला तो चक्का जाम होगा। देखना होगा कि क्या शासन इस पैदल मार्च की गूंज सुनता है या फिर ये संघर्ष और उग्र रूप लेगा। संवाददाता मदन लाल बर्मन की देखिए खास रिपोर्ट। क्या मसला है बताइए। जी, पहले तो मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ से मैं राजकुमार और सभी मीडिया प्रभारियों को मेरे को दिल से नमस्कार और उनके माता पिता भी को नमस्कार, जो हमारे मीडिया के माध्यम से हमारा आवाज़ जाती है। और हमारी मांग ये है कि जो आज हम अमरकंटक से चल के हमारी 8 मार्च से पैदल यात्रा है, तो हमने पक्षीराज के हमारे उमरिया जिला में तीनों ब्लॉक में ऐसे जर्जर के हालत में बस चल रही हैं, जो कि आरटीओ महोदय को मैं 3 बार कागज दे चुका हूँ, लेकिन आरटीओ महोदय हमारे बात को इनकार कर रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं। और हमारे जो कालरी क्षेत्र में है, जो हमारे जिला क्षेत्र में कालरी हैं, वहाँ पे ठेकेदारों के द्वारा ड्राइवर समाज के लिए इतना शोषण हो रहा है, और उसमें बड़े बड़े हमारे नेता, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े ठेकेदार लगे हुए हैं। जो ड्राइवर आवाज़ उठाता है, आज जो अगर वो आवाज़ उठाएगा तो कल उसको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। और हमारे पक्षीराज में जो भी ड्राइवर भाई चलाते हैं, वो 9,000 रुपये परमिट में चला रहे हैं, 300 रुपये रोज में। आज के महंगाई में न उनका बच्चे पढ़ पा रहे हैं और न तो उनका घर के परिवार चल रहा है। तो मैं यही सबसे निवेदन करूँगा मंत्री जी से, महोदय जी से, कि ये ड्राइवर समाज को हमारे सोचे, और नहीं सोचेगा तो आने वाले समय में, आज तो ये हमारी इतना रैली ये स्टार्टिंग है, आने वाले समय में हम पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे और पूरा मध्य प्रदेश बंद करने का। क्या पेमेंट होनी चाहिए? एक्चुअल पेमेंट हमारी जो शासन के श्रम विभाग से लागू है, तो 8 घंटे का परमेंट कालरी वर्ग का ही 1383 रुपये है, और जो बस के ड्राइवर हैं उनका 19,000 रुपये परमेंट है, और उनको भत्ता भी दिया जाता 300, लेकिन वो चीज़ नहीं दिया जाता। वो ड्राइवर का पैसा काट के बड़े बड़े हमारे अधिकारियों को, बड़े बड़े ठेकेदारों को और बड़े बड़े प्रशासन को दिया जाता है। ये पेमेंट किस माध्यम से होता है? नगद दिया जाता है कि बैंक अकाउंट से? ये नगद दिया जाता है, और हमारी मांग है कि हमारी परमिट हमको खाता में दिया जाए, जो कि खातन में शासन प्रशासन की नज़र में रहे, और ये जो कैश दिया जाता है परमिट, ये बंद किया जाए। महोदय जी, क्या मांगे हैं आपकी? प्रथम मैं मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ से जितेंद्र कुमार पाठक, प्रदेश मीडिया प्रभारी, अपने समस्त 55 जिला 333 ब्लॉक के समस्त ड्राइवर परिवार के तरफ से अपने मीडिया बंधुओं का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और हमारी प्रमुख मांगे ये है, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, इसका कारण है बनाने का। आज 78 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए। आज़ाद सब हैं, लेकिन हमारा ड्राइवर समाज आज़ाद नहीं है। शासन के द्वारा नियम है कि 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटे से ऊपर अगर ड्यूटी लिया जाता है, तो चाहे वो प्राइवेट संस्था हो या गवर्नमेंट का संस्था हो, कहीं भी हो, हर घंटे उसको सुविधा मिलनी चाहिए, और उसके स्वास्थ्य, दवाई, मेडिकल, उसके बच्चों को उच्च शिक्षा, उसके लिए व्यवसाय की व्यवस्था। और ख़त्म होने जाने के बाद हमारा ड्राइवर आकस्मिक दुर्घटना में अगर ख़त्म हो जाता है, तो ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई नेता, आज तक ड्राइवर हित की बात किसी ने नहीं किया। आज कोरोना काल में एक भाई दूसरे बॉडी को छूने के लिए अपने भाई की 25 तो पन्नी पहन के आता था, लेकिन मेरा ड्राइवर परिवार निःशुल्क, निस्वार्थ
पूरे देश में अगर कहीं ऑक्सीजन पहुंचाना है तो मेरा ड्राइवर, कहीं एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे किसी सारथी का अगर पार्थिव शरीर पहुंचाना है तो हमारा ड्राइवर हर जरूरत में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ हम जनता की सेवा करते हैं। लेकिन यही जनता हमको देते क्या है? अगर कहीं हमारे किसी ड्राइवर साथी से कभी जानबूझ के गलती नहीं होती, कहीं बड़े बड़े रईस बाप के औलाद अगर किसी गाड़ी के नीचे घुस जाए तो मेरा ड्राइवर जेल चला जाए, उसके लिए कोई धारा नहीं। अगर आप जगह जगह शराब की भट्टी खुलवाएंगे तो हम किसको पाबंदी लगाएंगे कि आप न पियो? शराब भट्टी रोड से 1000 फीट दूरी होना चाहिए ताकि कोई भी सड़क में चलने वाला यात्री शराब की भट्टी तक न जा पाए। मैं यही चाहूंगा मध्य प्रदेश शासन से कि हमारे ड्राइवर समाज के लिए ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर दिवस और हमारे बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था, ताकि हमारे भी बच्चे। सरकार अभी क्या दे रही है आपको? सरकार लॉलीपॉप पकड़ा रही है 4 साल से, क्योंकि 4 साल में हमने अपने क्षेत्रीय व्यवस्था में ऐसा कोई हमारे माननीय महोदय कलेक्टर साहब नहीं है जिन तक हमारी खबर मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ के लेटर पैड के द्वारा समूचे जिले 55 जिले में जहां जहां हमारे कार्यालय बन चुके हैं, जहां जहां पद पोस्ट दे दिया गया है, वहां पूरे जिलों में माननीय 4 वर्षों से महोदय तक अपनी जानकारी दी जा रही है। लेकिन उस जानकारी में 1 पैसे का कोई असर नहीं है। शहडोल जिले में चर्चित एक नाम है पक्षीराज ट्रेवल्स, वो शोषण कर रहा है। वो शोषण तो ऐसा कर रहा है, पीली बस गवर्नमेंट ने सिर्फ स्कूल के लिए प्रोवाइड किया है, वो भी नियमबद्ध, फिटनेस, कागज, बीमा और कितने बच्चे बैठना है इसका एक सिस्टम बनता है। लेकिन बेबुनियाद सड़ी कबाड़ गाड़ियों को पीली पेंट करवा के स्कूलों में ठेकेदारों के माध्यम से लगा दिया गया है। अगर इस बीच में अगर हमारे किसी परिवार के जान माल की खतरा होती है तो इसका जिम्मेदार